सो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस की होगी कि सर मेरे को ये समझ में आ रहा है कि प्रोजेक्ट है क्या, बट ये नहीं समझ में आ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। सो देखो, अभी हमारा जो मेन मोटो है वो ये है कि हमको लॉजिक कैसे बिल्ड करना है। सो लॉजिक के लिए बेसिकली हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है और खत्म कहाँ पे होगा। तो लेट सपोज सबसे ज्यादा बेसिक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जो हम सबसे पहला प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेट से ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी। जब हम एलईडी को ब्लिंक करवाते हैं, सो हम क्या सोच के एलईडी को ब्लिंक करवाते हैं? वैसे जब हम कुछ सोच नहीं पाते क्योंकि हम बिगनर होते हैं, सो हमको समझ ही में नहीं आता है कि हमको करना क्या है। सो लेट से कि हमको एक ब्लिंक एलईडी का प्रोग्राम बनाना है। अब हम एकदम बिगिनर की तरह सोचते हैं कि हमको क्या करना है। देखो, सबसे पहले हमको एक एलईडी लेनी है, एक एलईडी लेनी है। एलईडी के बाद हमको लेना है एक रेजिस्टर जो एलईडी को प्रोटेक्ट करेगा। सो एक एलईडी हो गई, एक रेजिस्टर हो गया। अब हमको एक माइक्रो कंट्रोलर यूनिट चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो ऑफकोर्स सारे लोग आर्डिनो सीखते हैं, तो लेट से हम आर्डिनो यूनो ले रहे हैं। ठीक है, हमने आर्डिनो यूनो ले लिया। अब हमको करवाना क्या है? हमको एलईडी को ब्लिंक करवाना है। अब ब्लिंकिंग मतलब क्या होता है? अब प्रोसेस में घुसो। ब्लिंकिंग मतलब क्या होता है? ब्लिंक मतलब होता है कि एक बार एलईडी ऑन हो रही है, एक बार एलईडी ऑफ हो रही है। यानी कि जो एलईडी, मान लो हमारी एलईडी है, ठीक है, ये हमारी एलईडी है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। सो ये माइनस तो हमारा ग्राउंड में कनेक्टेड होगा, और ये जो प्लस होगा ये कहाँ कनेक्टेड होगा? कोई भी डिजिटल पिन पे। लेट से डिजिटल पिन 3। अब ये तो डिजिटल पिन 3 है, इसको जब हम हाई करेंगे तो एलईडी जलेगी, और जब हम लो करेंगे तो एलईडी बंद हो जाएगी। तो जब हम हाई करेंगे तो एलईडी जलेगी, और उसको दोबारा बंद हमको करवाना है, तो बीच में एक कुछ टाइम का गैप है। वो जो गैप है उसको हम कहते हैं डिले। सो हमको ब्लिंक कितने फ्रीक्वेंसी पे करवानी है वो डीले पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को 1 सेकेंड में एक बार ब्लिंक करवानी है, सो मैं डीले क्या डालूंगा? डीले के अंदर जो वैल्यू जाती है वो मिली सेकेंड्स में जाती है। तो मैं 1 सेकेंड को 1000 मिली सेकेंड्स लिखूंगा, और 1000 मिली सेकेंड्स मतलब कि 1 सेकेंड पे एक बार एलईडी ऑन होगी, फिर एक बार एलईडी ऑफ होगी। अब इसका एल्गोरिदम क्या बनेगा? इसका एल्गोरिदम इस टाइप से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी एलईडी है, अभी ये ऑफ स्टेट में है, फिर इस एलईडी को ऑन करवाना है। इस एलईडी को ऑन करवाएंगे। सो ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिजिटल पिन 3 को हाई करना पड़ेगा। उसके बाद से हमको वेट करना पड़ेगा। वेट कितना करना है? अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्ड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मेरा डिजायर्ड टाइम क्या है? 1 सेकेंड। सो वेट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का वेट करेंगे, यानी कि डीले लगाएंगे। अब डीले लगाने के बाद वापस से आते हैं इसके एल्गोरिथम पे। दूसरा हमको क्या करना है? इसको ऑफ करवाना है 1 सेकेंड के बाद, यानी कि हम डिजिटल पिन को लो कर देंगे, और उसके बाद एक और डिले करना पड़ेगा, नहीं तो ऑफ होने के बाद ये तुरंत से ऑन हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी ये ऑफ था और एंड में भी ये ऑफ है। तो ये तुरंत ही ऑन हो जाएगा, तो हमको पता नहीं चलेगा कि ब्लिंक हो भी रहा है कि नहीं। सो इसके एंड में हमको एक डिले और लगाना पड़ेगा, यानी कि वेट फॉर 1 सेकेंड। अब क्या होगा? एलईडी एक बार जलेगी, फिर बंद होगी, फिर जलेगी, फिर बंद होगी, ऐसे करते करते लूप चलते जाएगा, यानी कि ब्लिंकिंग होती जाएगी। सो ये लॉजिक हमने लगाया अपने एलईडी ब्लिंकिंग के प्रोग्राम में। इस लॉजिक से हमको पता चलता है कि हमको प्रोजेक्ट स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है। अगर मैं इसका कंक्लूजन आपको बताऊं, तो कंक्लूजन ये रहा कि हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है और हमारा प्रोजेक्ट जाके खत्म कहाँ पे होगा। अब भैया हमको ये तो समझ में आ गया कि हमको प्रोजेक्ट स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, लेकिन लॉजिक कहाँ है? भैया देखो, इसके अंदर कोई खास लॉजिक लग नहीं रहा था, इसीलिए आपको समझ में नहीं आया होगा, बट ये एक बेसिक प्रोसेस होता है जो कि आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, नहीं करना हमको फॉलो, नहीं कर रहे हैं हम फॉलो। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या कहता है कि हमको एक डीसी मोटर ड्राइव करना है। लेट से एक डीसी मोटर है जो 3 वोल्ट पे चल रहा है, इसको हमको ड्राइव करना है। इसको ड्राइव करके हमको क्या करना है कि एक पुश बटन की वैल्यू रीड करनी है। अगर 2 पुश बटन है, लेट से एक फॉरवर्ड का है, एक रिवर्स का है। अगर फॉरवर्ड वाले पुश बटन में वैल्यू आती है तो जो मोटर है वो फॉरवर्ड चले, और रिवर्स वाले में वैल्यू आती है तो जो मोटर है वो रिवर्स चले। ठीक, तो अब इसका लॉजिक कैसे डिजाइन करते हैं वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम सर्किटरी का काम करेंगे। तो सर्किटरी का काम हम कर सकते हैं। एक मोटर ड्राइवर लेना है, इसमें से इन वाले पिन जो भी है वो लगा देने हैं, आउट वाले पिन निकालने हैं, वो मोटर में लगाने हैं, दैट्स इट। एक चैनल का यूज होगा। अगर आप मोटर ड्राइवर यूज कर रहे हो, सो आई विल सजेस्ट सिंगल मोटर के लिए तो L293D यूज कर लो। ठीक है, सिंगल चैनल। इसमें पावर दे देना, और यहाँ पे 5 वोल्ट दे देना, यहाँ पे 5 वोल्ट दे देना, और यहाँ पे एक्सटर्नल पावर सोर्स होता है, वैसे तो 12 वगैरह लगा सकते हैं, बट यहाँ पे भी 5 वोल्ट दे देना। ठीक, अब यहाँ से जो हमारा मोटर है वो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलने के लिए रेडी हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? हमको पुश बटन कनेक्ट करने हैं। सो देखो, पुश बटन की इनपुट हम कैसे लेंगे? पुश बटन कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो कि हमको इनपुट दे, बट पुश बटन एक ऐसा डिवाइस है जो एक गेट का काम करता है। यानी कि
अगर मैं यहाँ पे एक टर्मिनल पुश बटन का ग्राउंड पे कनेक्ट कर दूं और एक टर्मिनल पुश बटन का डिजिटल पिन पे कनेक्ट कर दूं और डिजिटल पिन की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है उसको मैं हाई रख दूं, अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा तो जो ग्राउंड है वो यहाँ पे ऐसा ऐसे समझो कि एक यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, वो बंदा इस गेट के खुलने का वेट कर रहा है। जैसे ही ये गेट खुलेगा वैसे ही ये बंदा यहाँ से उठ करके डिजिटल पिन पे आकर के बैठ जाएगा और डिजिटल पिन पे जब हम रीड करेंगे तो हमको पता चलेगा कि यार ये बंदा तो डिजिटल पिन पे बैठा है, यानी कि गेट खुल चुका है। इसका मतलब क्या है कि पुश बटन इज प्रेस्ड। अब अगर पुश बटन को प्रेस किया गया है तो आप खुद समझो कि हमको किस चीज का साइन दे रहा है। अगर मान लो फॉरवर्ड वाला पुश बटन प्रेस किया गया है तो हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर को घुमाने का साइन दिया गया है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे कि इफ पुश बटन 1 का जो डिजिटल पिन है इज इक्वल टू लो, पहले तो वो हाई था, हम उसको बाय डिफॉल्ट हाई सेट करेंगे। अगर वो लो है तो क्या करना, मोटर जो ड्राइवर है उसको फॉरवर्ड में चला देना। अब हम यहाँ पे फॉरवर्ड के फंक्शन बना लेंगे, रिवर्स के फंक्शन बना लेंगे, उसकी एक अलग सीरीज है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लॉजिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे मोटर को फॉरवर्ड कर देंगे और उसके बाद से इसको बंद कर देंगे। जो भी अपने सिंटेक्स वगैरह काम होते हैं वो सारे कर लेंगे और ऐसे ही दूसरे पुश बटन के लिए करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि पुश बटन को हाई करना बाय डिफॉल्ट के लिए बहुत जरूरी है और वो चीज होती है सेटअप में। देखो हमारे पास दो फंक्शन बाय डिफॉल्ट में होता है जो हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, एक होता है सेटअप और एक होता है लूप। तो आपको लूप में वो काम नहीं करना है कि आप उसको हाई कर रहे हो, क्योंकि हर एक लूप के बाद वो वापस से हाई होगा तो आपके जो आउटकम्स हैं वो बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए आपको सेटअप के अंदर उसे हाई हाई कर देना है, यानी कि जब भी वो प्रोग्राम स्टार्ट होगा तब वो हाई के साथ ही स्टार्ट होगा। सो दिस इज हाउ हम लॉजिक्स को बिल्ड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। अगर आपको लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही डाउट आता है लॉजिक बिल्डिंग में, सो प्लीज मेरे को कमेंट्स में बताना, इधर ऑन यूट्यूब वीडियो और ऑन रील। अगर आपको ऐसे ही डिटेल वीडियोस और ज्यादा चाहिए छोटी छोटी चीजों के ऊपर, तो कमेंट करना आपको किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं उस चीज के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश जरूर करूंगा। एंड आई एम प्रिपेयरिंग अ कोर्स फॉर ऑल दीज थिंग्स, बिगिनर, स्क्रैच, इंटरमीडिएट, एडवांस, हर एक चीज के लिए मैं एक कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, एक रोड मैप और तैयार कर रहा हूँ। एक वेबिनार बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है, सो प्लीज उस वेबिनार को अटेंड करना। उसके अंदर हर एक रोड मैप, हर एक बेसिक पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं जो कि एक बिगिनर्स को या फिर एक इंटरमीडिएटर को आना मस्ट है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लॉजिक बिल्ड करते रहना एंड हाँ, प्रैक्टिस करना मत भूलना, प्रैक्टिस इज मोस्ट नेसेसरी। गुड बाय।